नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते जे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सम्य शिखर जी में रहते हुए पारसनाथ भगवान का बहुत स्मरण हुआ। उनकी कथा भी पढ़ी सुनी, बहुत सारी बातें हुई। मैंने पारसनाथ भगवान के संबंध में समझ लो आज की तारीख में बहुत सम्य शिखर जी में पारसनाथ भगवान की बहुत स्थान हैं। पुराणों में सम्य शिखर जी के बारे में बहुत जानकारियाँ हैं। वे सब तो मैं नहीं कहूँगा अभी, जैसे जैसी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊँगा अभी। लेकिन आज चूँकि अपनी कल के दिन मोक्ष सप्तमी का बड़ा पर्व मनाया है सब लोगों ने। महिलाओं ने उपवास भी किए हैं, कुछ भाग्यशाली पुरुषों ने भी किए होंगे। लेकिन इस कथा से बड़ी ज़बरदस्त जानकारी है। कहानी तो बहुत सिंपल लगेगी, लगभग सबको ही पता है, लगभग। लेकिन जो पता नहीं है वो मैं ऑपरेट करके दिखाना चाह रहा हूँ। ऑपरेट समझ गए, MRI क्या बोलते हैं, अंदर का सारा। पोस्टमार्टम कहो तो पोस्टमार्टम, MRI कहो तो MRI। आइए MRI शुरू करती। कहानी तो बहुत सालों, मैंने क्या कहा, कौन से तीर्थंकर के काल की शुरू हुई यही नहीं पता लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े समय निकल गए। 22 सागर 23 सागर, बहुत सागर के स्वर्ग निकल गई इनके पार्श्वनाथ भगवान के जीव की। इसका मतलब है कि कौन से तीर्थंकर की समय की घटना है ये अपने को पता नहीं लगती। इसमें तो नगर का भी पता नहीं लग सकता अपने को कि कौन सा नगर था। फिर भी कोई हो तो देख के बता देना, यदि कहीं पुराण में अपने को मालूम पड़ जाएगी कौन से नगर से कहानी स्टार्ट हो रही है। एक राजा अरविंद थे, राजा अरविंद। उनके मंत्री थे विश्वभूति। उनकी मिसेज, उनकी पत्नी थी अनुंधरी। उनकी 2 संतान हुए। अब जिनको हम कमठ कहते हैं, हो सकता है ये साहित्य की भाषा में कमठ विशेषण देके कहा गया हो। मुझे लगता है वायुभूति, मरुभूति, अपन नाम सुनते हैं ना ऐसे, अग्निभूति, मरुभूति, ऐसा भी नाम हो सकता है, मिल भी सकता है, देख लेना, करेक्ट कर लेंगे। अपने को यहाँ कमठ लेके चलेंगे क्योंकि कमठ फेमस है। उसकी पत्नी वरुणा थी। वरुणा भी बहुत सुंदर थी, अच्छी थी। अब इसका विश्लेषण नहीं करना चूँकि इसलिए हम नहीं बताएंगे कैसी बढ़िया थी। मरुभूति छोटा भाई था और उसकी पत्नी वसुंधरी थी। वसुंधरी बहुत सुंदर थी, कहानी में यही कहा जाएगा, बहुत सुंदर थी। और कमठ के परिणाम इसको देख के बहुत खराब हुए। बस अभी छोटी सी भूल, छोटी लगती भूल, आज की तारीख में मेरा बस चले तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे युवाओं को, युवतियों को मैं ये समझाना चाहता हूँ। पिक्चर मैंने बताने का मूल कारण ये है, आज की तारीख में हमें छोटी सी लगती भूल कितनी महंगी पड़ी है। बस इस पिक्चर की एक मूल बात है कि कितनी महंगी पड़ी हो। एक दिन की घटना, एक बलात्कार, एक रैप
कितना भीषण परिणाम लेकर आता है। और हमें कितने सावधान होना चाहिए मोबाइल के मामले में, टीवी के मामले में, ओटीटी के मामले में, और यहाँ से गलत मित्रों के मामले में, गलत लड़कियों की संगति और गलत दोस्तों की संगति से कितना बचना चाहिए, ये बताने का मूल प्रयोजन है इस कहानी के माध्यम से। छोटी सी लगती भूल, मरुभूति के एब्सेंस में, माने वो जब नहीं था, कमट ने वसुंधरी के साथ बलात्कार किया। ये बात लीक आउट हुई, राजा ने पनिशमेंट दिया। ये बुजुर्ग हो चुके थे। यदि साहित्य की अच्छी भाषा में कहें तो जो भी बुजुर्ग हो जाते थे वे वानप्रस्थाश्रम ले लेते थे और अपने बेटे को मंत्री पद दिला देते थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को, कमट को, इनका मंत्री बना दिया, अरविंद राजा का, और खुद रिटायर होकर जंगल में चले गए। अन्य मतावलंबी हैं तो संन्यास आश्रम कहेंगे उसे। अभी यहाँ देखिए, कमट ने अपना पद का दुरुपयोग करके वसुंधरी के साथ गलत व्यवहार किया। अब कहानी बस यहीं से आगे बढ़ती है। जब ये बात राजा के सामने, अरविंद के सामने आई, तो अरविंद ने इसको पनिशमेंट दिया। इस वसुंधरी को देखो, पहले ही दिखा देते हैं, और इस वरुणा को देखो, दोनों को देखो। छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा कहानी में, आपको गजब लगेगा। इसका वो शरीर जिसने एक क्षणिक गलती की है, वो जल करके राख हो गया उसी भव में। मैं वजन काहे पे दे रहा हूं? इस तुच्छ शरीर जिसने बलात्कार किया था वो जल करके राख हो गया। लेकिन आत्मा की स्टोरी कितनी बड़ी चलेगी वो देखो आप। जिस वरुणा, जो इसकी पत्नी है, इसी की पत्नी है ये वरुणा, ये अपने पति के आचरण से दुखी हुई और इसे मरुभूति के प्रति सहानुभूति, अट्रैक्शन, कितनी अच्छी मरुभूति भैया, देवर कितना बढ़िया है, आदमी हो तो ऐसा हो। इसने निदान बंद कर लिया। अपने देवर के प्रति सहानुभूति के कारण अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पुरुष है, ऐसी भावना भाने से इसने अट्रैक्शन कर लिया। ये मर करके अगले जन्म में इसकी पत्नी बन गई, माने ये हाथी बना तो ये हथनी बनी। और ये वसुंधरी, जिस वसुंधरी ने, जब कमट ने इसके ऊपर पत्थर पटक दिया था, एकदम तो पत्थर नहीं पटका जाता, आखिर बड़ा भाई है, समझाने के लिए गया। आपको याद होगी स्टोरी, ये जंगल में रहकर के तापसी बन गया था, मरुभूति जंगल में गया। अब ध्यान रखना, यदि बहुत अच्छी बात हुई होती तो पत्थर पटकने की जरूरत नहीं भी पड़ती। कोई भी विषमवाद होता है तो लंबा होता है, घृणा से भरा होगा ही बड़े भाई के प्रति। पूरे नगर ने इसका तिरस्कार किया, गधे पे बिठा के निकाल दिया। बच्चा बच्चा कह रहा है हाय कमट, सारे लोक में अपयश हो रहा है। तो मानसिक पीड़ा, मानसिक अवसाद, एक छोटी सी घटना में पूरे जीवन के लिए मानसिक अवसाद, घुटन। अपनी पत्नी को भी खो दिया, इसको तो एक ही बार बलात्कार किया, इसे खो दिया, मंत्री का पद खो दिया, पूरे नगर में प्रतिष्ठा खो दी। अपने छोटे भाई को फिर राजा ने मंत्री बना दिया। ईर्षा, इतने सारे परिणामों का एक सेकंड इसके दिमाग में से नहीं निकल रहा, भरा हुआ भयंकर। और जैसे ही भाई आया उसने कहा भैया आपने ठीक तो नहीं किया, लेकिन अब जो कुछ हुआ घर चलो। विसंवाद हुआ होगा, बात भड़की होगी, भयंकर लड़ाई झगड़े हुए होंगे, उसे भी अवसाद तो था ही। आखिरकार इसका मर्डर हो गया, पत्थर पटक के मार डाला। इसे मारने के बाद ये भी अंदर से तो खुश नहीं था भाई से, मायाचारी से ही इसको मनाने गया होगा, घृणा रही होगी। आखिरकार ये मर करके हाथी हुआ, सम्मेद शिखर जी के जंगल में ये हाथी हुआ। सम्मेद शिखर जी में वसुंधरी
अभी भाई ये गजब बात है, जिस वसुंधरी को लेकर इतनी बड़ी रामायण खड़ी होने वाली है, उस वसुंधरी का पूरी पिक्चर में कोई खबर नहीं है। पूरी पिक्चर में कोई खबर ही नहीं है। कायदे से तो वसुंधरी के साथ इसने गड़बड़ की थी, तो वसुंधरी को बदला लेना चाहिए अगले जन्म में। वसुंधरी को बदला लेना चाहिए। कहानी तो ऐसी होनी चाहिए, वसुंधरी ने 10 भाव तक इससे बदला लिया, तो वसुंधरी तो वही गायब। लेकिन एक आदमी को अपनी पत्नी के प्रति प्रेम होता है, कितनी भी चरित्रवान पत्नी हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन यदि पर पुरुष के साथ सेवन कर ली गई हो तो फिर घृणा होती है। और इस घृणा के बदले में फल में इसका क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसकी 2-3 गलतियां, 2 गलतियां मैंने बताई आपको। ये मर करके हाथी हो गए, और ये मर करके बहुत मानसिक अवसाद के फल में सर्प बन गया। एक दिन हाथी बूढ़ा होता जा रहा, लेकिन अभी इनकी घटना देख करके राजा अरविंद को बैराग्य आ गया और इन्होंने दीक्षा ले ली। अरविंद राजा ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद ये सम्यक शिखर जी के दर्शन करने के लिए मुनि संघ के साथ जा रहे थे। सम्यक शिखर जी पहुंच नहीं पाए थे, उससे पहले ही जंगल में शाम हो गई, और उसी स्थान पर भी मुनिराज सभी साधु संघ के साथ जंगल में ही, आप वे स्थान देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सम्यक शिखर जी आसपास के जंगलों में घूमेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे। तो वे वहां पर विराजमान थे। अभी ये पिछले जन्म से ही भयंकर पीड़ित है पत्नी के राग में, कमट के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति बड़ा गुस्से में है। इस जन्म में भी ये हाथी बना है तो बड़े उग्र नेचर का है, बड़ा उग्र। पूर्व परिणाम के फल में हुआ हाथी त्रियंच क्यों बना मालूम पड़ गया आपको? अपनी पत्नी से घृणा, अपने भाई से द्वेष, और त्रियंच गति में उग्र हाथी बना। जहां ये मुनिराज विराजमान थे, उनके साथ साथ बड़ा संघ, वो बड़े संघ का पूरा वर्णन अभी नहीं करूंगा मैं। जब भी कोई मुनिराज का संघ चलता है तो उस संघ में पूरा का पूरा नगर जैसा डिपार्टमेंट होता है। मुनि संघ में कुछ ना कुछ मुनि बीमार होते हैं तो एक मेडिकल डिपार्टमेंट चलता है, अपनी भाषा में कहेंगे तो माने रोजाना 12 मासी कोई ना कोई रोगी होता है और कोई ना कोई उनकी परिचर्या करता है। वृद्ध है चूंकि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट हर संघ में चलता है, 8 साल से लेकर के 60 साल तक, अपनी भाषा में कह रहे तुकबंदी से, उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, उन सब की पढ़ाई की व्यवस्था। लगभग 20 से 25 कक्षाएं पर डे मुनि संघों में, आचार्य संघ में चलती है। 8 साल वाले यदि 4 मुनिराज है तो 4 मुनिराज की अलग कक्षा चलेगी। 8 मुनिराज 16 साल के हैं, 12 साल के हैं, 20 साल के हैं तो उनकी कक्षा अलग चलेगी। कोई को समय सार जी पढ़ना है, कोई को धवला जी पढ़ना है, कोई को व्याकरण पढ़ना है, किसी को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ना है, कोई को छैडाला जी पढ़ना है, द्रव्य संग्रह जी पढ़ना है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। तो ऐसे करीब करीब 20-25 क्लास के डिपार्टमेंट होते हैं। यूँ समझ लीजिए नर्सरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक की पढ़ाई वहाँ होती है। एक डिपार्टमेंट होता है ग्रंथ लेखन, लिटरेचर डिपार्टमेंट। कुछ आचार्य और उपाध्याय और साधु जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, उनकी मैंने, आप कभी सम्यक शिखर जी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, पत्थरों में इतने सुंदर डिजाइन, जैसे डेस्क हो, माने पत्थर ही हैं वे, लेकिन डेस्क डिजाइन की, और ऐसी हजारों पड़े हुए हों। मुझे वहां देख के इतना आनंद आया, उन पर रख करके ग्रंथ लिखे जाना। आप कहते हैं ना मुनिराज, कई बार लोग आपत्ति करते हैं कि समय साहब जी पैरों पे रख के लिख रहे थे क्या वो, तो लोग, अब चित्र में तो पैरों पे रखा हुआ दिखाई देगा आपको, पैरों पे नहीं रखा हुआ है, ये तो हाथ में लेकर लिख रहे हैं, लेकिन ये तो दिखाया है हमने। लेकिन जंगलों में डेस्क होती है, डेस्क माने पत्थर की होती है, उस पर रख करके लिखते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है निर्यापक। वो डिपार्टमेंट का काम है कि किसी भी नई जगह पर मुनिराजों को रात्रि विश्राम करना है तो उस जगह को जाकर के पहले से पायलट टूर करती है, और पायलट टूर करके आगे जाकर के सारी व्यवस्था करते हैं। कौन मुनिराज के लिए चौका दूर जाना है, कौन को चौका में पास रखना है, रोगी हैं, वृद्ध हैं,
उनके लिए पास के गांव में आहार लेने जाना है। युवा हैं, उनको दूर के गांव में आहार लेने जाना है, मतलब पहले से ही सारी सेटिंग होती है। एक पर्वत पर रुकते हैं और चारों तरफ के गांव में आहार लेने जाएंगे। बुजुर्ग मुनिराजों के लिए सम्यक शिखर जी जाना इस दिशा में, तो इसी दिशा में आहार लेने जाएंगे और वहीं से विहार करके आगे बढ़ जाएंगे, उन्हें थकाएंगे नहीं। और युवा लोगों को इस तरफ भेजेंगे, आप युवा हो, आप चल सकते हो, इस दिशा में जाइए, आहार की चर्या करके वापस आइए। कुल मिलाकर के बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, परिचर्या होती रहती है, समाधि होती रहती है, नए नए साधुओं की दीक्षा होती रहती है, पुराने साधुओं की समाधि होती रहती है। इस सारे डिपार्टमेंट का सुंदर अंतरंग का हालचाल है। अभी ये मुनिराज विराजमान थे और ये बन गया था कौन? हाथी। इसने घोर उपद्रव किया, क्योंकि जब मुनिराज होंगे तो 24 संघ चलता है कि कभी भी मुनिराजों का जब बड़े संघ होते हैं, उनका विहार होता है तो 24 संघ होता है, श्रावक श्राविका, मुनिराज और आदि का। तो श्रावक श्राविका साथ में हैं, पास में झरने हैं, नदी है, कुएं हैं, वहाँ से पानी लाया जा रहा है, विधि व्यवस्था बनाई जाएगी। उस सारी व्यवस्था को उसने उजाड़ दिया, उसने सारे तंबू उखाड़ दिए, जहाँ पानी गर्म हो रहा था, भोजन बनना था, उसको लात मार दी, कितने लोगों को मार डाला। बड़ी बीभत्स घटना हुई है सम्यक शिखर जी के जंगल में। सीधे बैठो, सीधे। हाँ, अब वो मार डाला, चलो कोई बात नहीं। अभी वो आया जहां पर ये अरविंद नाम के मुनिराज विराजमान थे, उनके सामने। उन मुनिराज को देखते ही, क्योंकि पूर्व में मंत्री था उनका, पहचानता था उनको, तो इसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद ये चरणों में नतमस्तक हो गया, वहीं सम्यक दर्शन हुआ उसको, और यहाँ से इसके परिणामों ने पलटा खाया। अब देखिए, एक समय के मुनिराज के दर्शन, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, उसका फल, और एक व्यक्ति जिसको कभी भी देव दर्शन नहीं मिला, जिसको कभी मुनिराज का समागम नहीं मिला, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ, ये शरीर यहीं जल के खत्म हो गया, इसका शरीर यहीं जल के खत्म हो गया, इसकी स्टोरी पुराण में यहीं खत्म हो गई, और अब इसकी स्टोरी चालू है। अब हम केवल 2 स्टोरियों की चर्चा करते चले जाएंगे, 2 स्टोरी केवल। ये सर्प बना, ये हाथी की पर्याय में इनसे दीक्षित हो गए। इतना सुंदर वर्णन है पार्श्वनाथ भगवान के पुराण में, इतना सुंदर वर्णन है कि सम्यक दर्शन लेने के बाद अणुव्रत लिए। हाथी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है काम, स्पर्श इंद्रिय को विजय नहीं कर सकता। वो हाथनी को देख करके आकर्षित होता है, लेकिन इसने 5 अणुव्रतों का पालन किया। 5 अणुव्रतों का वर्णन है पार्श्व पुराण में 15 नंबर के पेज पर, बहुत सुंदर वर्णन। अब हस्ती संयम साधे, त्रस राशि न भूल विराधे, अहिंसाणुव्रत। हस्ती गण डोयो पानी, अब पानी छान नहीं सकता, लेकिन जो पानी वैसा हो जाता है, ताड़ित जल हो जाता है, सो पीवे गजपति ज्ञानी, हथनी देश भूल न जोवे, निज सील का बहु नहीं खोवे। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है। 5 पापों का अभाव माने अणुव्रत, उसका सुंदर वर्णन है उस जगह पर। अभी ये मर करके यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, हर बार स्वर्ग जाएंगे, मनुष्य में आएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मनुष्य में आएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मनुष्य में आएंगे। और ये अभी तक शरीर तो उसी दिन जल गया भाई, मैं बार बार इसमें वजन दे रहा हूँ, वो शरीर तो वहीं जल गया जिसकी वजह से तू पुरुष कह रहा था, वहाँ तो वहीं नष्ट हो गया शरीर। लेकिन सर्प एक दिन जब वृद्ध हो गया हाथी और पानी पीने के लिए गया तो कीचड़ में फंस गया, सरोवर में फंस गया, और उसी समय सर्प ने आके डसा। एक सिंपल सी बात कहता हूं, कमट ने कितने भव तक बदला लिया है? 10 भव, लेकिन मात्र 5 बार बदला लिया है।
मात्र 5 बार। 5 बार तो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में तो कोई मार ही नहीं सकता। स्वर्ग में तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। स्वर्ग में आयु पहले समाप्त नहीं होती। अब बचे 5। इस 5 का विवरण देखते हैं अपन लोग। ये 5 जिसका हम बदला कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, परिणाम का फल बताऊंगा मैं आपको। 5 जिसे हम बदला कह रहे हैं, वह आयु के निषेध पूर्ण होने पर निमित्त बनना है। आयु से पहले नहीं मरे 5 बार। मुनिराज बने और सर्प आके अजगर बन के खा गया। कुरंग नाम का भील बना विदेश क्षेत्र में, वहां उन्होंने अजगर ने मुनिराज को ले लिया। कौन से दिन? कौन से दिन? आयु के अंतिम समय में। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इससे पारसनाथ भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देह तो छूटना ही थी उस समय आयु पूरी होने पर। कौन निमित्त बना? एक तीर बना कि सर्प ने डसा, कि वो अजगर ने लीला, कि एक व्याघ्र ने खा लिया। इससे क्या फर्क पड़ा? लेकिन बहुत बड़ी बात हुई है इसमें। ये 5 बार जब भी इसने किया है, छोटी सी उसी घटना के प्रसंग में किया है। मुनिराज को खाने में भी खा जाओ, मार डालो। आप कल्पना कर सकते हो अंतरंग में पड़े हुई वासना की पीड़ा, मानसिक वेदना, कर्तृत्व का भाव, भोग तत्व का भाव। वो 5 भाव में घटना तो 1 मिनट की हो रही है, वो भी डस लिया, चला गया, खा लिया, मर गए, छुट्टी। लेकिन अभी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। फिर यहाँ से मर करके नरक गया, फिर नरक, मनुष्य में आया, फिर नरक, फिर कहीं और, फिर नरक। और गजब बात देखो, प्रकृति में इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसके 5 बार मार डालने में, क्योंकि उनकी तो आयु पूरी होनी थी। यदि हम बहुत अच्छी भाषा में कहें तो इनके पास यहीं से समता का बढ़ता हुआ ग्राफ है। बहुत आनंददायक बात है। स्वाध्याय, सत्संग, वेद विज्ञान का फल, इनका समता का बढ़ता ग्राफ, और इसकी क्रूरता। इस क्रूरता में करा क्या था, जरा बता सकते हो? करता क्या था ये? क्रूरता का करता क्या था ये? लेकिन इसका इंटेंशन, इसका अभिप्राय डाउनवर्ड था, और इनका इंटेंशन हमेशा अपवर्ड था। हर बार इस समता सरोवर में थे, भेद विज्ञान कर रहे थे। इसका फल ये हुआ कि एक भाव में यहाँ पर आए, जब एक राजा बने, नाम कहो तो मैं नाम बता दूंगा, फिर लिख भी दूंगा कहो तो। वहां इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वध किया। रश्मि बेग नाम के मुनि राजा हुए, और वहां इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। समता, स्वाध्याय, सत्संग, वेद विज्ञान, आपको लग रहा है आप कितना बड़ा काम कर रहे हो? और 24 घंटे मोबाइल में डूबने वाले लोग असंख्यात भव, एक भव की पीड़ा कब तक जा रही है? कब तक जा रही है? इसलिए बेमनस्यता कहिए, पापाचार कहिए, शिथिलाचार कहिए, गलती हो भी गई हो हमसे तो पश्चाताप करने में ही सहाय। मैं इसके लिए 2 बातों में कहना चाह रहा हूँ। प्राय करके ऐसी घटनाएं घट जाती कोई भी, फिर वो शर्मिंदा तो होता रहता, लेकिन कभी ये नहीं कह पाता कि हमने गलत किया है। मैं इसमें शिक्षा जानबूझ करके देना चाहता हूँ कि आपसे गलती हो गई, आपको बुरा लग रहा है, सबसे अच्छा रास्ता है जीवन भर घुटने से अच्छा, जीवन भर टेंशन। अच्छा, इन्होंने भी हमारे विरोध कर रहे हैं जी, अभी तक हमारा विरोध कर रहे हैं जी, हमारा अभी तक विरोध कर रहे हैं जी, अभी तक विरोध कर रहे हैं। अब भाई साहब, सागरों तक विरोध होगा। अच्छा हो कि योग्य गुरु के पास जा करके अपनी गलती को बतावे, और दुनिया में ये कहे कि हमारी गलती को कोई भी आदर्श ना बनाए। क्या बोला मैंने? मेरी गलती को कोई आदर्श नहीं बनाए, भले ही आपने कितनी बड़ी गलती कर ली हो। एक बात बहुत गजब की है इस स्टोरी में, अभी बताऊंगा आपको। एक प्राग भाव नाम का हमारा बड़ा सुंदर सिद्धांत है। प्राग भाव, भूतकाल के पाप से वर्तमान का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन भूतकाल के पाप को पक्ष करने से हमारा अनंत भविष्य बिगड़ता है। क्या बोल गए हम? क्या बोल गए? भूतकाल के पाप से वर्तमान का कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
भूतकाल के अपराध से, पाप से, दुराचार से, शिथिलाचार से वर्तमान का नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता? क्योंकि प्राग भाव है। कौन सा भाव है? प्राग भाव। लेकिन वर्तमान में उसका पक्ष हमने जो किया था, सही किया था, हमने सही किया था, उस सही को लाभ देने का फल है 10 भाव। फिर से बोल रहा हूं, कितनी सी गलती है, छोटी लगती भूल कितनी महंगी पड़ी। क्या ऐसा नहीं हो सकता भूतकाल को हम कहते हैं हाँ गलत हुआ, और बिल्कुल अपने जानकारों से कहें भैया इसको आदर्श नहीं बताना। हमारे गुरुजी पंडित साहब, रवींद्र जी साहब हमेशा एक बात कहते थे, बेटे हम क्या करते हैं वो तुम नहीं करना, जो हम कहते हैं वो तुम करो। क्यों? वर्तमान समय में औदैहिक भाव तो हमारे भी खराब हैं। क्या कह गए हम? वर्तमान समय में औदैहिक भाव तो हमारे भी खराब है। ज्ञानियों के जीवन में भी औदैहिक भाव खराब मिलेंगे। ध्यान से सुनना बिल्कुल। आप ये मत कहिए कि इतने बड़े विद्वान भी ऐसे थे, इतने बड़े त्यागी भी ऐसे थे, ये मत कहिए। वे जो कह रहे हैं वो करो। ये 2 बातें मैंने कही अभी आपको। यदि आपको पतित होना हो तो आप इसको याद रखो, वे ऐसे कर रहे तो हम क्यों नहीं करें, या वे खा सकते तो हम क्यों नहीं खाएं, वे गलत कर रहे तो हम क्यों नहीं करें। ये कभी नहीं करना। पंडित साहब एक ही बात कहते थे, बेटे हमेशा आगम से अपने परिणामों को मिलाओ, अपने परिणामों को पापियों से नहीं। क्या कह रहे? अपने परिणामों को शिथिलाचारियों से नहीं मिलाओ। वे इतने प्रसिद्ध विद्वान हैं, वे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कभी नहीं सोचना। अपने परिणाम को आगम से मिलाओ। समझ आ रही बात? चलो आगे। तो प्राग भाव के कारण यही, जब भगवान का समोसरण लग गया, जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, पार्श्वनाथ भगवान को, एक झटके में अपना पुराना पक्ष छोड़ा इसने, और प्राग भाव होते से सम्यक दर्शन हो गया। आप समझ सकते हो ये गलती कितनी जल्दी सुधारी जा सकती थी, लेकिन कितना दुर्भाग्य था इस भाई का। एक गलती करने के बाद अपमानित हो सका, प्रताड़ित हो सकता था, मानसिक वेदना भोग सकता था, सारी सुख सुविधाएं, मंत्री पद की सारी विलासिताएं, महलों के सारे सुख छोड़ सकता है, लेकिन कसाई का पक्ष नहीं छोड़ सकता। और इसीलिए कभी मुनियों का सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला भी तो भाया नहीं। कभी न कभी ऐसी भावना भाई होगी, धन्य तीर्थंकर अपने कुल परिवार में हो। तो एक भव ऐसा भी हुआ अंतिम जब ये अपने पार्श्वनाथ भगवान का ही नाना बना। कौन बना ये? नाना बन गया। आप कल्पना कर सकते हो? नाम मालूम है? महिपाल। महिपाल की बेटी का नाम था बामा, और बामा से विवाह हुआ था अश्वसेन का, और अश्वसेन के बामा देवी के पुत्र का नाम है पार्श्वनाथ। मैं इस बात को बहुत सिंपल लग रही होगी आपको। आप कल्पना करो, जब गर्भ से में आने से 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि हुई होगी, इंद्र आए होंगे अपनी बेटी का, आजकल की भाषा में कहो तो जापा कराने वाले जापा से पहले, गर्भ से पहले सारे देवों ने उत्सव मनाया होगा। तो क्या महिपाल को खबर नहीं पड़ी होगी कि हमारी बेटी के ससुराल में क्या हो रहा है? अरे गजब, ऐसा जीव आ रहा है, ऐसा जीव। खुद ने न्योछावर किया होगा, रत्न राशि लुटाई होंगी, मिठाइयाँ खिलाई होंगी, बहुत कुछ किए होंगे, 4 दान दिए होंगे, सब कुछ किया होगा। लेकिन हाय, मैं कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको हो सकता है, ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना, हो सकता है आपको ये पुरानी घटना याद नहीं आए, 10 भाव पुरानी, लेकिन आपको पता है हमारे अंदर अंदर पापों का पक्ष ही हमारी पुरानी घटनाओं का पक्ष है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? वर्तमान में भी विकारों का पक्ष माने भूतकाल का पक्ष, जिसको अपन कहते हैं आदत पड़ जाती है, कुटेव आदत पड़ जाती है। हम जो कर रहे हैं सो सही कर रहे हैं, हमने खाओ सो ठीक खाओ, हम ऐसे ही खाएंगे और खाएंगे, बोलो करो सो बोलो, बने सो कर लो। ये क्या मतलब है? मैंने अभी इसके लिए एक बहुत अच्छी भाषा बोली थी, तुम चाहे जो कर लो हम नहीं सुधरेंगे तुम चाहे जो सिखा लो, हमें चाहे जो डर दिखा दो, हम जानते हैं तुम लोग डरा, पंडित लोग डराते हैं, आलू मत खाओ नरक में चले जाएंगे, चूल्हे में जाओ तुम
ये आपको नहीं मालूम, ये पुरानी गलतियों का पक्ष है आपके पास, उसका संस्कार है आपके पास, और उस संस्कार का फल है नरकों में। मैं आपको पूरा चार्ट नहीं लिख के सुना रहा हूँ, लेकिन देखो आप, ये 5वें नरक में गया धूम प्रभा में, और फिर अजगर बना, फिर 6ठे नरक में गया 22 सागर के लिए, फिर कोरंग नाम का भील बना विदेश क्षेत्र में, फिर नरक में चला गया, फिर सिंह बना आकर के निकल करके, त्रियंश और नरक, बीच में मनुष्य, और फिर 5वें नरक में 20 सागर के लिए चला गया। 5वें नरक में 2 बार गया, 20 सागर, और इधर जितना सागर के लिए नरक में जाते थे और एक उतने ही सागर के स्वर्ग में जाते थे। देखो गजब बात, क्योंकि मोटिवेट तो होना है ना। माने जितने बड़े नरक में जा रहे थे क्रूरता के उसमें सपोर्ट में, और ये समता के भाव से उतने ही बड़े स्वर्ग में जा रहे थे। मैंने आपको घाटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका कर्जा बढ़ता जा रहा है, और इनका कर्जा उतर नहीं रहा है, बल्कि इनको तो क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए ये सारी की सारी बातें, तो इस तरह से इनके भी पूरे पूरे हैं। पहले 16वें स्वर्ग में गए, हाथी के बाद सीधा 16वां स्वर्ग हुआ है। अनुव्रतों के पालन का फल कहते हैं, चाहे 16 स्वर्ग 16 उपजावे, स्वर्ग 16 उपजावे, इस 16वें स्वर्ग में गए। वहां पर फिर रश्मि वेग नाम के विद्याधर मुनि बने, और यह मुनि बने वही अजगर बन गया। फिर से कहता हूँ, आप वर्तमान में भी देखो, आपको किसी किसी को देख करके बड़ा राग उत्पन्न होता है, और किसी को देखते से अदेख सके का भाव होता है। अभी भी आप बिल्कुल गौर से देखो, 4 जीजाजी हैं, एक जीजाजी के प्रति बड़ा वात्सल्य राग आ जाएगा, एक के प्रति कहाँ से आ गई। एक को देख करके अपनी संतान के रूप में भी हों तो एक को देखकर बड़ा प्रेम उमड़ता है, और एक को देखकर ऐसा लगता है मर जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि वहाँ पर ये राजा हुए, वहाँ से निकल करके पश्चिम विदेह में वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती बने। पारसनाथ का जीव वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती, जिनके ऊपर वैराग भावना लिखी गई, जिनको आप पढ़ते हो वज्रनाभि निर्ग्रंथ, बड़ा पाठ लिखा गया जिनके ऊपर से। उस समय ये कोरंग नाम का भील बना, ये भी विदेश क्षेत्र में बन गया। लो इतना भी पुण्य कर लिया कि विदेश क्षेत्र में चला गया, लेकिन एक दिन मुनिराज को देखते ही और तीर मार दिया। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बात कही थी अभी? किसी जीव को देखकर अचानक जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये पूर्व भाव के बांधे हुए कर्म का फल है। आपकी पत्नी कैसे ही हो, आपका पति कैसा ही हो, घटनाएं घर में कैसी भी घटे, मैं अभी इसको पूरी पिक्चर यदि दिखाने की ताकत होती दिखाकर एक ही बात कहता, हमारे साथ कोई सा भी बनाव बने वो उदय का बनाव है, हम जीव को दोष नहीं देंगे। काश इन्होंने भी इसको जीव को दोष नहीं दिया होता, फर्क क्या पड़ा? अपनी तो बहु बिगड़ा, अपनी तो 5 बार मारे गए किसी न किसी रूप में। फिर से सोचो, इनने इससे बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद इसे क्या मिला? और मरुभूति ने भेद विज्ञान नहीं किया, उस समय नहीं किया, उसके पता उसे भी क्या मिल गया? पत्नी तो वहीं से गायब हो गई, अगले जन्म में पता ही नहीं लगा उसका कुछ, खबर ही नहीं पड़ी। मुझे सबसे ज्यादा बैराग लगता है जिसके लिए जो लड़ मरे दो ही, वह तो ही पता नहीं है। वह कहाँ चली गई, निगोद में गई, कहाँ गई, कुछ खबर नहीं। इनके परिणामों से इतनी बड़ी स्टोरी हो गई। और ये देखो, पिछले भाव में भाभी थी, इस भाव में पत्नी बन गई, हथनी बन करके। इसका मतलब कोई भी रिश्ता कंपलसरी नहीं है। पंच प्रावर्तन में अनंत बार पति बदले, पत्नी बदले, माता पिता बदले, संतान बदली। एक भाव की स्टोरी को इतना मत खींचो। पहली शिक्षा, वेद विज्ञान के बल पर सब जीव हैं, सब भगवान आत्मा हैं। इसके यदि कर्म का उदय है तो इससे कोई बनाव बिगड़ा होगा या बना होगा, हम इसमें कोई जिम्मेदार नहीं। वेद विज्ञान समता ही शरण है। क्या बोल गए हम? वेद विज्ञान। मुझे इतना, मैंने इस कहानी को पढ़ के ये दर्द होता है कि छोटी सी बात के लिए, लगती तो छोटी है, और मैंने इसीलिए लिखा भी है कि आजकल आपको छोटी लग रही है गलती, लेकिन इसका फल बड़ा विचित्र है।
एक बार फंस जाने के बाद जो मानसिक वेदना होती है, वो समय शरीर फीका दिखाई देता है। अंतर में कितना छल, पति से छिपाते रहो, छिपाते रहो, छिपाते रहो, पत्नी से छिपाते रहो, छिपाते रहो, छिपाते रहो, अंदर रोते रहो, ऊपर से हंसते रहो। इस मायाचारी का फल है, ये सर्प बन गया, ये हाथी बन गया। और काश इसने भेद विज्ञान किया होता तो क्यों हाथी बनते, क्यों मरते, क्यों इतने हाथी बन गए। मैंने आपको तो लग रहा है कि एक सर्प नहीं तो डसा है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो जंगल में जाकर देखो पशुओं की दशा, एक एक त्रियंच गति की दशा देखो, खाने का ठिकाना नहीं, लोग पकड़ लेते हैं, दांत तोड़ देते हैं, गड्ढे में फंसा देते हैं। पहले सर्कस होते थे, सर्कस के लिए सिखाते हैं। अब ये तो आप मेरे से ज़्यादा उस पर जाकर देख लोगे, सब एक एक त्रियंच गति के दुख, गलती एक समय की और सजा इतनी बड़ी। आगे चलो थोड़ा, मैंने इस कहानी को इसलिए और थोड़ा आपके सामने इसलिए समझाया है कि कई लोग इसमें से छल ग्रहण कर सकते हैं। देखो, एक तो इसी ने गलती करी, कमठ ने, और हर बार चाहिए पीटो, नहीं समझ में आई। इसमें से ये शिक्षा मिलती है कि सीधे बनने वाला पिटता है। मैंने गलती इसने करी एक तो, और पीटा भी इसी को हर भाव में। कोई को भी ऐसा लगता है इसकी गलती क्या थी बेचारे की, ये तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए गया था ना, इसलिए इसकी गलती क्या थी। इससे पूछ के तो पाप नहीं किया था, इससे पापों का समर्थन तो नहीं किया था। गुरुदत्त की कहानी में गुरुदत्त राजा है और पब्लिक को बचाने के लिए शेर को जलाना पड़ा, मारना पड़ा। सारी पब्लिक के भले के लिए किया, कोई अपने आनंद के लिए तो किया नहीं था। आनंद के लिए शिकार करने तो गए नहीं थे, और सजा उनको मिली, जला दिया गया उनको, गुरुदत्त मुनिराज को। मुझे इन दोनों तीनों और भी कहानियाँ ढेर सारी, मुझे इन कहानियों से ये शिक्षा मिलती है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमसे भी कुछ हो जाए, वो दूसरे से भी कुछ हो जाए, वेद विज्ञान ही शरण है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता कि इस भव की कहानी को हाथी बन करके पूरी करूं और अगले अगले भाव में जाके पूरी करूं, और मैं यहाँ सर्व बनता फिरूं या तुम बनते फिरो, ये सबसे बड़ी हार है। चलो आगे चलो, फिर क्या हुआ, विदेश क्षेत्र में बनी, यहाँ पर फिर यहाँ से भी मध्यम गिरिवक में गई, मुनि दीक्षा ले ली यहाँ पर भी, और मुनि दीक्षा लेकर के मध्यम गिरिवक में गए, और कुरंग नाम के भील ने मुनि पर्याय में ही इनको मारा। तो मध्यम गिरिवक में गई, वहाँ पर अयमेंद्र हुए, 27 सागर की आयु थी वहाँ पर। और इस 27 सागर में लिखा तो केवल नरक है, लेकिन 27 सागर बहुत बड़े होते हैं। या तो 27 सागर वाले नरक में गए हों, या बीच में बहुत सारी त्रियंच की पर्याय की होंगी। बहुत लंबा काल बीता इनका। इसके बाद अयोध्या में आनंद नाम के मंडलेश्वर राजा हुए, और वहाँ पर ये मुनि बन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। और यहाँ पर भी ये सिंह की पर्याय में था, सिंह ये खा गया यहाँ पर। इसके बाद ये प्राणस स्वर्ग में 20 सागर के लिए गए, और वहाँ से आकर के प्राणस स्वर्ग से आकर के बामा देवी के गर्भ में आई। यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी चालू हो गई। अब एक बात तो पूरी हो गई, तो समझ में आ गई होगी बात, लिखी नहीं, मैंने पढ़ के सुना दी। अब एक समस्या और दूसरी तरफ से, क्योंकि आज कहानी का दिन है तो अपन इसमें कहानी को भी देखेंगे। धर्मेंद्र और पद्मावती, धर्मेंद्र और पद्मावती, इस कहानी को, इसका डस्टर मिले, चलो यहीं से दिखा दे दो, ठीक है। आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र और पद्मावती ने रक्षा की? तो इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी समझ लीजिए, कर्णन योग। सबसे पहले तो धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा नहीं की। उल्टा मत लेना, मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको। ये नियोग कहला रहा है। नियोग कहलाता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने जलते हुए नाग नागिन को बचाया था, तो नियोग हो गया, निदान, कर्म बंध। जैसे मैं आपका कभी बड़ा उपकार कर दूं तो आपको भी लगता भैया कभी हम भी आपको कर्जा उतारेंगे, आपने हमारा उपकार किया।
कभी ना कभी हम भी आपकी सेवा करेंगे। तो जलते हुए नाग नागिन को बचाने का पुण्य बांधा पार्श्वनाथ ने उसी भव में, पार्श्वनाथ उसी भव में। और जो महिपाल थे नाना, वे अभी भी नहीं समझ पाए, इतना बढ़िया अपने नाती, लड़की के बेटे को क्या कहते हो आप, नाती, कायदे से तो अभी भी चयन हो जाना चाहिए उसे, तीर्थंकर के कार्यक्रम देखना चाहिए सारे सारे, लेकिन मती देखो आप अभी भी। तो उसने अभी भी यहाँ कुतब धारण किया और लकड़ी जला रहा था यज्ञ में बनारस के घाट पर, बनारस के घाट पर, बनारस की गंगा नदी के किनारे। और वहाँ उनका विहार हुआ, उन्होंने देखा, जलती हुई लकड़ी को दिखाया, सब स्टोरी पता ही है। जलते हुए नाग नागिन को यहाँ नियोग, ध्यान रखना। अब मैं इस नियोग को 2-3 तरह से समझाऊंगा, जरा समझने जैसी बात है। जो इंद्र गर्भ में आने से 6 महीना पहले से रत्न वृष्टि करते हैं, लगातार 15 महीना रत्न वृष्टि करते हैं, उस इंद्र ने, जिस इंद्र ने पूरे जीवन कपड़े लाया स्वर्ग से, गहने लाया, भोजन की व्यवस्था जिसने स्वर्ग से की, इस समय चूक कैसे गए हो? क्या, कहां था उसका मैनेजमेंट, कहां था उसका एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ कहना है मुझे? जो इंद्र 5 कल्याण करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन यदि पुण्य का उदय नहीं हो, नियोग नहीं हो, भजन काय पे दे रहा हूं, नियोग नहीं हो, तो वो इंद्र भी कुछ नहीं करता, इंद्र को विकल्प तक नहीं आता। मैंने अपनी जो कथा लिखी है उसमें लिखा है इंद्र क्या सोच रहा है उस समय जब उपसर्ग हो रहा था, सची क्या सोच रही है, मिथ्या दृष्टि देव क्या सोच रहे हैं, सम्यक दृष्टि देव क्या सोच रहे हैं, वहां भी कोलाहल हो रहा है। जब हम छोटे छोटों को बचाने चले जाते हैं, ये तो पारसनाथ है, देवों के अतिशय से नहीं बचाया, क्यों? देवों के जो अतिशय हो सकते हैं, क्यों? सीता जी से भी गए बीते थे क्या ये? तो सीता जी का तो तुमने क्या कर दिया? और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, क्यों? उनका कर सकते हो। तो पार्श्वनाथ भगवान, तो क्या चर्चा हुई वो आप उस कहानी में पढ़ना, मैंने कहानी लिखी है कि वहां इंद्र सभा में क्या बातचीत हुई, लेकिन वे नहीं आए तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने इंद्र को कभी नहीं बचाया। तब वे भी बचाने नहीं आए, और नागनी को बचाया था तो वे आए, ध्यान रखना। लेकिन धड़ ने, लेकिन कमट के जीव ने नाग नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उससे लड़ने नहीं गए। कमट का झगड़ा इससे चल रहा है, समझ में आ रही कुछ कहानी? कमट का झगड़ा इनकी चीज से चल रहा है, तो ये इससे नहीं लड़े। क्यों? तुम मुझे बचाने आओ, तो कैसे आओगे? जो मुझे मार रहा हुआ उसे रोको। ए भैया, ये समझा रहे तुम्हें, ये तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, और नहीं तो उन्हें 2 मिला के 2 रास्ता क्या होना चाहिए? मुझे बचाने का क्या रास्ता हो सकता है बोलो भाई? या तो उसे लड़ो, उसे हटाओ, समझाओ उसे, लेकिन आपने उसे नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि जलते नाग नागिन का इनसे कोई झगड़ा नहीं है। जलते नाग नागिन को बचाने का काम तो इनने किया था। अब इतनी शक्तिशाली हैं, कमट का जीव संबर नाम का देव हो गया, ये शक्तिशाली है, तो इनकी इसके सामने नहीं चल रही। चलो जो कुछ हुआ, अभी आगे देखो, पार्श्वनाथ भगवान पर जो उपसर्ग हुआ है, रक्षा कैसे की? रक्षा कैसे की? तो केवल ध्यान रखना, 6 दिन तक कुछ नहीं किया। हाँ, मुनिराज, लेकिन भावी नए नाम से भगवान कहने में आ जाता है। तो वो आप कल्पना कर सकते हो, वे इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे, मैंने इनके ऊपर छत्र की व्यवस्था बनाई। 2 जगह 2000 वर्ष प्राचीन चित्र मिलते हैं, और पर्वत की शिलाओं में जो खंडगिरी उदयगिरी है, आप वहां जाके देखेंगे तो वहां हमको ये चित्र मिला, मैंने मूर्ति बनी मिली है कि पद्मावती छत्र लिए ऐसे खड़ी हुई है, दूर खड़ी हुई है, सील का उल्लंघन नहीं करती वो,
दूर लेकर के खड़ी है ताकि पत्थरों से बचाया जा सके, उपसर्गों से बचाया जा सके। और कमठ उनको पानी में से निकालने के लिए अब धरनन वो नीचे से उठा करके छूते नहीं हैं। दूसरी बात, इनका चरम शरीर ही है, दुनिया की कोई ताकत स्क्रैच पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अब इन दोनों ने इनको बचाया या अपने पुण्य का कर्जा चुकाया? और जितना कर्जा लिया था उतना चुकाया कि ज्यादा चुकाया? और जितना चुकाया और फिर इससे नया कर्जा नहीं लिया इन्होंने। यदि तुम खुद नहीं बचा पा रहे हो तो कायदे से इन दोनों को क्या करना चाहिए था? जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली देव है, इंद्र है, उनके पास खबर पहुंचाओ। और खबर पहुंचाना माने अवधि ज्ञान, कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है, कायदे से तो कोई भी आ सकता था। इसका मतलब है पुण्य के उदय के बिना कोई सहायक नहीं होता, एक बात। और पाप के उदय में कोई सहायक नहीं होता, और पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। मैं कुछ कह गया जल्दी जल्दी। ये जो कमठ का जीव था, संबर नाम का देव, इस समय इसका पुण्य का उदय है तो इसे दंड का निमित्त नहीं बना। कुछ समझ में आ रहा क्या बोला? लगातार 7 दिन उपसर्ग कर रहा है, ये अभी इसके पुण्य का उदय चल रहा है, तो इसे न इंद्र दंड पे दे पा रहा है, न धरणी पद्मावती दंड दे पा रहा है, कोई दंड नहीं। इस शिक्षा से हमें क्या मिला कि हम जीवन में यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई भी सहायक नहीं मिलेगा, और पाप का उदय हो तो कोई बचाने वाले नहीं मिलेंगे। इस सावधानी की जरूरत है। तो साहब अभ्यंतर बना ही क्यों? अब एक प्रश्न ये, कई बार हमें हो सकता है आप लोगों को समस्या सुनने को मिलती हो कि वो अभ्यंतर बन गए भैया, तो बन क्यों गए? अभ्यंतर ने बदला लिया क्यों? अभ्यंतर ने बदला लिया क्यों? उसका एकमात्र कारण होता है शोषण, कुंठा, मानसिक अवसाद। कोई आपसे कमजोर हो जीवन में तो उसे सताओ मत, जिसको अपन लौकी की भाषा में कहते हैं हाय। कोई ग्राहक है, कोई गरीब है, कोई नौकर है, कोई देरानी है, कोई सास है, कोई बहू है, वो पाप के उदय वाली है, गरीब है, कमजोर है, लाचार है, असहाय है, विधवा है, और हम उसका शोषण करते चले जाते हैं, उसकी मजबूरी का लाभ उठाते चले जाते हैं। वो मजबूरी में सहती से चले जाएंगे, लेकिन अंदर में निदान हुए कभी हमारा भी नंबर आएगा, कभी हम भी देखेंगे, कभी हम बदला लेंगे, कभी न कभी इनका बुरा से आएगा वो, और कभी न कभी वो उदय में आ जाएगा। ध्यान रखना, केवल अभ्यंतरों से परेशान नहीं होती, अभ्यंतर की घटना तो बहुत कम होती है, लेकिन नरक पूरे बदले से भरा पड़ा है। क्या बोल गया मैं? नरक पूरा बदला लेने वालों से भरा हुआ है, त्रियंच गति बदला लेने वालों से भरा हुआ है। इसलिए एक प्रतिज्ञा कर लें इस कहानी को सुन करके कि हम किसी की गरीबी का, असहायपने का, पामरता का, कमजोरी का और अपनी प्रभुता का दुरुपयोग नहीं करें और उसका शोषण नहीं करें। इससे आपका समता का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। एक छोटी सी बात और कह ही देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत सुनने लायक है। जरा इन सारी पिक्चर को खत्म करो अभी थोड़ी देर के लिए। सभी जीव भगवान आत्मा हैं कि नहीं? हमसे पहले भगवान बन सकते हैं कि नहीं? और जब भगवान बन सकते हैं तो नौकर कहाँ है, गरीब कहाँ है, अमीर कहाँ है, सास कहाँ है, बहू कहाँ है? पहले पहला 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 मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, इसलिए फिर पता नहीं आप इतनी सारी बातें सुन के याद रखोगे कि नहीं रखोगे। कुछ भूल जाना लेकिन ये याद रख लेना। कौन सी वाली बात? शास्त्र नहीं पढ़ पाओ तो चलेगा, कम पढ़ो चल जाएगा, लेकिन प्रतिदिन उठ करके ये वेद विज्ञान करो कि हम भावी सिद्धों का परिवार है, सब भावी सिद्ध हैं, किसी का शोषण नहीं करना है। गलती होगी, आपसे भी होगी, मुझे पता है, उसके पाप के उदय में आप ही निमित्त बनोगे, लेकिन थोड़ी देर में भेद विज्ञान कर लो, सभी जीव भगवान आत्मा हैं, हमसे पहले भगवान बन सकते हैं। रविंद्र साहब कचारी की भाषा बोलो, जो आज शत्रु दिखता है कल मित्र हो जाता है, जो मित्र दिखता है वो आज शत्रु हो जाता है। स्थायी शत्रु मित्र कोई नहीं है। हम अपने कुंठा से अपने भाव नहीं बढ़ाएंगे।
जब तक आपका पुण्य का दाव है, आप दूसरे को दबा लो, ठग लो, छल लो, चाहे जैसा बोल दो, लेकिन फल बुरा है। मैं इसकी कहानी का एंड नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल। एक बार थोड़ी सी यदि वो कहानी पढ़ोगे जो मैंने लिखी है उपसर्ग वाली, मैंने खास तौर से उपसर्ग के प्रकरण को खोला है। उसमें एक बहुत गजब बात है जो आप सबसे भी कहनी है इतनी स्टोरी में। हमने क्या शिक्षा ली वो आपको बताई है। हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसको उसका कहानी में डाला है मैंने। पंडित साहब ने एक बार मेरे से पूछा, सुमत रावण कैसा था? तो मेरा वही जवाब था जो आपका हो सकता है, बहुत खराब था, बहुत खराब था, बहुत दुष्ट था, सीता का हरण किया। तो पंडित जी छूट मेरी भरी सभा में मेरे से कहा था, तुम्हारी कौन सी सीता हरी? समझ गए? तुम्हारी कौन सी सीता हरी? तुम क्यों कर रहे हो राग द्वेष? इससे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, पुराण पढ़ने का तरीका है कि राग द्वेष मत करो। मैं इंद्र को याद दिला रहा हूं, यहां से इंद्र की बात कही थी मैंने। इंद्र ने इनसे राग नहीं किया क्योंकि ये सुरक्षित है, सुरक्षित है और इन्हें इनका नियोग पूरा करना होगा, मैं रोक नहीं सकता हूं। तो इन्होंने इनसे राग नहीं किया। इंद्र जान रहा है इस कमट को, लेकिन इससे द्वेष नहीं किया क्योंकि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए द्वेष नहीं। और इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए राग नहीं। थोड़ा एक कदम और आगे चलो, उसे सब दिख रहा है, अब भी केवल ज्ञान होने वाला है और इसको सम्यक दर्शन होने वाला है। ये भी भावी सिद्ध, ये भी भावी सिद्ध। मैं किस इन दोनों के बीच में हम नहीं फंसेंगे। हम नहीं फंसेंगे। जैसे मैंने रावण की बात कही, आपसे पूछो क्यों कमट कैसा था? अरे भैया कहा तुम्हें पत्थर मारेगा, तुम पर उपसर्ग किया क्या? आज की तारीख में जैन धर्म का भक्त है, सम्यक दृष्टि है, अल्पकाल में मोक्ष चला जाएगा। और एक बात बोलूं, आप नमो सिद्धार्णम त्रिकालवर्ती नमो सिद्धार्णम में उसे अर्घ चढ़ा रहे हो। त्रिकालवर्ती नमो सिद्धार्णम कह करके उसे अर्घ चढ़ा रहे हो। एक बात और ही सुन लो खुशी, त्रिकालवर्ती नमो सिद्धार्णम में तुम अपने को भी अर्घ चढ़ा रहे हो। एक काम करना है, राग द्वेष करना नहीं। पंडित साहब ने समझाया, जिस रावण को आप बुरा कह रहे हो, जिस सीता का किडनैप किया था, वो सीता तो नरक में जाकर के रावण से सारे मतभेद भुला दिए, सम्यक दर्शन दिला के आई नहीं आया। सम्यक दर्शन करा के आया। एक बात। दूसरी बात, सम्यक दर्शन कराने की बात नहीं है, वहाँ वो मालूम पड़ा कि तीर्थंकर बनेंगे, ये लक्ष्मण और सीता गढ़धर बनेंगे, और सीता एक बार चक्रवर्ती बनेगी, और लक्ष्मण और रावण उनके पुत्र बनेंगे। जरा उठ के देखो कहाँ है जरा कहानी। अपन जमाना अभी तक मरे जा रहे, रावण सीता बेचारी, अरे लक्ष्मण शक्ति लग गई, भला होगा। कुछ समझ में आ रहा है मैंने अभी इतनी कहानी कहने के बाद क्या कहा? इस कहानी में भी हमें केवल शिक्षा लेनी है, हमें कमर से द्वेष नहीं करना है, हमें पार्श्वनाथ भगवान से भी राग नहीं करना है, हमें केवल शिक्षा लेने के लिए इतना मैंने ऑपरेशन किया। जिंदगी में हम क्रूरता का पक्ष नहीं करेंगे, समता का पक्ष करेंगे, गलती होने पर भी क्षमा मांग लेंगे और दुनिया से कहेंगे हमारी गलतियों को आदर्श नहीं बनाना, बस आप बचते चले जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे गलतियां होंगी, आपसे झगड़े होंगे, आपसे क्लेश होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि अभी जब तक मोक्ष का नंबर नहीं आया है तब तक सब कुछ होगा, लेकिन हम अकर्ता देख करके, भेद विज्ञान करके दूर देखेंगे, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। ठीक है, पत्थर की लकीर खींचो, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं समझेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे। शाबाश, पत्थर की लकीर। बोलो भाई, पत्थर की लकीर खींचना है कि पानी की लकीर करना है? बोलो।
अभी आप समझ लेना। हाँ, समझ में आ गई बात? तो इस कहानी में चर्चाएं बहुत हो सकती है, लेकिन राग द्वेष करना नहीं। चलते चलते वही बात और कह देता हूं, क्षमा तो मांग कब रहे हो भले आदमी? आत्मा कभी क्षमा मांगती नहीं। अंतिम भेद विज्ञान, क्षमा आत्मा कभी मांगती नहीं, और कसाई आदमी कभी क्षमा मांगता नहीं। दो लोग क्षमा नहीं मांगते, कौन कौन? कसाई आदमी, क्रूर कसाएं भी क्षमा नहीं मांगती, और भगवान आत्मा भी क्षमा नहीं मांगती। भगवान आत्मा तो करता है, भिन्न है वो तो। तुम तो मजा करो, तुम्हें क्षमा नहीं मांगने। तीव्र कसाई गलती करेगी और मंद कसाई क्षमा मांगेगी। तुम तो मंद कसाई के ज्ञाता रहो। क्या बोल गए हम? मंद कसाई के ज्ञाता रहो। पता नहीं मैं पूरी बात कह नहीं पा रहा हूँ। क्या रखा है इन सब में बताओ? आखिरकार आत्मा तो आत्मा ही रहा। इन कहानियों को याद कर करके कब तक हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे? कब तक याद करेंगे? और गड़े मुर्दे या पुरानी बातें मुझे पता है हर परिवार में होती है। कहावतें देखो, शकल देखो। हम जाना थे कहा गुजरी, ऐसे मुर्दा लेके कहाँ जाना है ये बता रहे। कहाँ जाना है बता दे। हमें नहीं मालूम। हम तो पर डे की सामायिक और भेद विज्ञान, इसी का ही नाम है कि प्रतिदिन होने वाली गलतियों की हम अंतर में क्षमा मांग लें, आलोचना कर लें, प्रतिक्रमण कर लें, प्रत्याख्यान कर लें। पंचम गुण स्थान में कितना गजब का काम है। रोज कपड़ा मेला होता है और रोज आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा साबुन लगा के सफाई कर लेते हैं। ये समता बढ़ाते बढ़ाते देखो आप, कभी एक बार भी नरक नहीं गया। एक बार गलती से त्रियंच गया था, यहाँ गलती वही थी। घृणा याद रखता रहा पूरे जीवन, अपने भाई की करामात याद रखता रहा, अपनी पत्नी का कैरेक्टर याद रखता रहा, घुटता रहा, उसके चक्कर में त्रियंच हो गया। और एक बार यहाँ से निकलने के बाद केवल स्वर्ग गया हो। अब अपन खुद पिक्चर खुद खड़ी करो जी अपने सामने रख करके। मैं तो अपनी जो शिक्षा ली वो, हम राग द्वेष करेंगे नहीं, कुंठा करेंगे नहीं। और एक अंतिम बात कह करके बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी लिखी है, स्टोरी पढ़ने लायक है, छोटी सी स्टोरी है। एक अरबपति आदमी, बच्चों में बंटवारा हो गया, सब हो गया बंटवारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जायदाद ऐसी थी जिसके बंटवारे में बहुत दिक्कत थी। 25 साल तक मुकदमा चला। 25 साल तक मुकदमा चलने के बाद वो 5 करोड़ का फायदा हो गया। लेकिन 25 साल में जितनी बार मुकदमा चलता था, जितनी बार उस आदमी को देखते थे, बार बार, आपको मालूम मुकदमा कैसे चलती? जिसके खिलाफ अपना मुकदमा चलता है कैसे परिणाम होती, रात को कैसी टेंशन, दिन को कैसी। 25 साल में कितना कर्म बंद किया। 5 करोड़ का लेकिन फायदा हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। चलो आखिर जीत हमारी हुई। मेरी कहानी का नाम है आखिर हार मेरी ही हुई। क्या कहानी का शीर्षक है मेरा? आखिर हार। ये 5 करोड़ देके बड़ा खुश था। मरते समय ये 20 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। समझ गया कुछ कहानी क्या कह रहा हूं? 15 करोड़ खुद के, 5 करोड़ पे। लेकिन 25 साल में जो बेमनस्य हुआ, झगड़ा हुआ, कलेश हुआ, निदान बंद हुए, आपको नहीं मालूम। ये कहानी तो केवल सील की छोटी सी कहानी थी। एक दिन की घटना थी ये, एक दिन की घटना थी ये केवल। लेकिन उसके परिणाम के पक्ष में रहने से, क्रूरता के पक्ष में रहने से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे समझ में नहीं आता इससे फायदा किसको मिला। अब तुम सोचो कि हमारे बच्चों का फायदा हुआ, हमारे बच्चों को हम 20 करोड़ दे गए, लेकिन वे मरते समय 50 करोड़ दे गए। तुम्हारे 20 तो सूखे रही, तुम्हारे 20 करोड़ तो सूखे सूखे समझते हो। जब तुम ही नहीं भोग पाए 5 करोड़ तो उन्हें कहाँ भोगा। मैंने खूब गौर से देखा पूरे विश्व को जाकर के, आज तक हराम की कमाई कोई ने नहीं भोगी।
लड़ाई की कमाई किसी ने नहीं भोगी। दो बातें कह दी, हराम की और हराम की माने शेयर मार्केट की, स्विस बैंक में डाल दिया पैसा, वहाँ रख दिया पैसा, टैक्स चुराने के लिए जमीन इधर उधर कर दी, शेयर रख दिए, पता है क्या क्या करते थे उल्टे सीधे काम। लेकिन आज के दिन तक किसी ने उसे नहीं भूला। फिर कहता हूँ बस अंतिम बात, क्या फर्क पड़ो 15 करोड़ छोड़े कि 20 करोड़ छोड़े, लेकिन जो 25 साल की मानसिक वेदना होगी और कर्म बंद होगा, उसका क्या होगा विचार करना। पोस्टमार्टम करके देखा अपन ने, सारा मक्खन निकल आया होगा। घुटेंगे नहीं, टेंशन करेंगे नहीं, पुण्य पाप के उदय का विचार करेंगे, प्रथमान योग पढ़ करके भी राग द्वेष नहीं करेंगे, और अपने जीवन के प्रथमान योग में भी राग द्वेष नहीं करेंगे। गलती हो जाने पर क्षमा मांग लेंगे, क्षमा कर देंगे। समता का ग्राफ बढ़ाकर एक दिन हम, अंतिम लाइन कह के बात पूरी कर रहा हूँ, हम सभी भगवान बनना चाहते हैं, समता बढ़ाना चाहते हैं, मुनि दीक्षा लेना चाहते हैं, आर्य का बनना चाहते हैं, लेकिन घुटन को रख क्या नहीं, क्या कहलाता है वो, आप क्या कहते थे वो, पतनाला तो यहीं से निकलेगा। वो क्या कहते हैं, पंचों की आज्ञा सिरमाथ है, लेकिन जा तो हम लेके रहेंगे, जो तो हम करके ही रहेंगे। तो भगवान बनना है कि आपके पास दो रास्ते हैं, कमठ वाला रास्ता भी है और मरुभूति वाला रास्ता भी है। ये वेद विज्ञान की गलियों से गुजरता है और समता बढ़ती चली जाती है और मोक्ष मार्ग हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इस कहानी से। इस कहानी पर मैंने 3 साल पहले जब समय शिखर जी में था, तब बहुत गहरा विश्लेषण किया था, उस समय लिखा था, दिखाया तो आज है मैंने। तो आप विचार करना। ओम नमः सिद्धि।